हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जितना भी मेथड्स है, फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, सब हम अपने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से और इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बेटा आज हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी में क्लास 12 में इंटीग्रेशन में ये एक्सरसाइज, सबसे पहला एक्सरसाइज है 7.1। तो 7.1 का जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आइए देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वैसे पिछले वीडियो में जितना भी फॉर्मूला उसको हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन का। x टू पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है, सिर्फ यहाँ पे dx है, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, फिर cos x है, sin x है, sec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x है, sec x इंटू टेन एक्स का, cosec x इंटू cot x का। बच्चों ये जो होता है एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको cos x मिलेगा। मतलब साइन इनवर्स x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, उसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, रिवर्स होता है, या फिर इसको प्राइमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, इसका इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ये मिलेगा, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या फिर प्राइमिटिव भी बोलते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये 15 फॉर्मूला हो गया, इसमें और है, ये 16 में है आपको 1/x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये log ई mod x प्लस सी होता है, और एक होता है a टू द पावर x dx। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल दिया हुआ है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा x बाई log ए प्लस सी। तो बच्चों इतना फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना है। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, लेकिन अभी जो है इतना ही से हम लोग शुरू करेंगे। फिर एक्सरसाइज, जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा तो और भी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छा, एक और है कि अगर बच्चों अगर इस फॉर्म में आपको मिलेगा, जैसे x प्लस बी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है, ax प्लस बी है, जो x का जो कॉफिशिएंट है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद x का जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग बटा में लिखते हैं। जैसे मान लो कि e टू द पावर 2x है dx, तो ex का इंटीग्रेशन तो ex होता ही है, ex का इंटीग्रेशन तो e टू पावर इतना हो जाएगा, लेकिन जो x का जो कॉफिशिएंट है इसको हम लोग बटा में लिख देंगे 2, इस तरह से। उसी तरह से अगर आपको
आएगा sin 2x प्लस 3 दिया हुआ dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस कॉस होता है ना। तो लिखेंगे माइनस कॉस 2x प्लस 3 और यहाँ बटा में लिखेंगे जो x का कोएफिशिएंट है 2, इसको हम यहाँ बटा में लिख देंगे प्लस c हो गया। तो इसको बच्चों ध्यान में रखना, x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग बटा में रख देंगे इंटीग्रेट करने के बाद। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब पढ़ेंगे तो उस समय इसको हम लोग समझ लेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ, इस प्रॉपर्टीज को भी हम बता चुके हैं। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। बच्चों इसमें पहला जो क्वेश्चन है, करा फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल आपको फाइंड करना है या इसको प्राइमिटिव भी बोलते हैं। तो कभी भी अगर सवाल में कहीं पे प्राइमिटिव आ जाए, एंटी डेरिवेटिव आ जाए, तो उसको समझ लेना कि हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल। ठीक है, तो ये पहला सवाल है आपको, कह रहा है फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। साइन 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है, मतलब I इक्वल टू ये आपको फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx। तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x। और अभी हम बताए थे कि x का जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को हम बटा में लिख देंगे और प्लस c। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब निकालेंगे, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना जरूरी है। दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो cos का हो जाएगा साइन, तो बच्चों यहां पे लिखेंगे साइन 3x बाई 3 प्लस सी। तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। तो अभी हमने इसको देखा था, e टू द पावर 2x का तो इतना ही होगा, हम बट्टा में 2 लिखेंगे प्लस c। तो e टू द पावर 2x बट्टा 2 प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का स्क्वायर dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसको हम लोग ये इस फॉर्मूला में लगाएंगे, x टू द पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 और बटा में लिखेंगे n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूला में हम लोग इसको यूज करके इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का पावर 2 प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस सी। और बच्चों यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट a है, तो ये आपको बट्टा में आ जाएगा a।
तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी के पावर 3 बटा में हो जाएगा 3a प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है, साइन का और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर आपको एफ एक्स प्लस 5x दो फंक्शन अगर ऐसे दिया हुआ है, सम या डिफरेंस, तो इसको हम लोग अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस 5x dx, यानी अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है इसको याद रखना है। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे लिखेंगे, साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, i टू द पावर 3x dx। ये दो पार्ट में बट गया, ये जो इंटीग्रेशन था ये दो पार्ट में बट गया। अब साइन 2x का तो हम जानते हैं, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, और 4 और इसका जो हो जाएगा e टू द पावर 3x बाई 3, फिर प्लस हो जाएगा c। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, इसको दो पार्ट में अलग अलग कर देंगे, 4e टू द पावर 3x dx प्लस dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 e टू द पावर 3x और बटा में हो जाएगा 3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम बटा में लिख देंगे, और प्लस अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो हो जाएगा x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ये है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दो इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस फिर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा डी एक्स। तो ये होगा एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सी, तो इक्वल टू हो गया एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में सेपरेट कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। एक कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी भी कांस्टेंट है,
तो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस यहाँ सी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स। तो इसको आप आसानी से कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन। फिर एक क्वेश्चन नंबर 9, इसमें का इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस ई एक्स डी एक्स। बच्चों इसको भी आप लोग कर लोगे, बहुत आसान है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है रूट एक्स माइनस 1/√x का पावर है 2dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें इसको तो हम यहाँ स्क्वायर दिया हुआ, अब इसको में हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते, x पावर n dx का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शन दिया हुआ है रूट एक्स और यहाँ 1/√x। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल में फंक्शन है, यहाँ x का यहाँ भी x का, ये अलग फंक्शन है ये अलग फंक्शन है। ये -1/√x हो गया, यहाँ √x हो गया। तब इसको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ेंगे पहले। तो इसका a स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x, फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो +1/x हो जाएगा। फिर 2ab करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो गया -2, और बच्चों ये हो गया dx। तो x का क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं x 2/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log e mod x, और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये सब सवाल काफी आसान है। एक्सरसाइज 7.1 में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफी आसान सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें है x के पावर 3 माइनस 5x² -4 और x² dx। बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, x² से सभी को डिवाइड करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। x² को इसको डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा, x² से इसको डिवाइड कर देंगे तो -5 हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा 4/x²। तो ये 1 2 3, अब तीनों का फॉर्मूला हमको पता है। x का तो हो जाएगा x²/2, और यहाँ 5 फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये x के पावर -2 लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये होता है फॉर्मूला x के पावर n+1 तो हो जाएगा x के पावर -2 + 1 -2 + 1, तो x के पावर -1 बटा -1 यानी -1/x हो गया। तो 1/x² का इंटीग्रेशन जो हो गया वो हो गया -1/x, और फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट 4 है तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा 4/x प्लस c। ठीक है, x² को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, x³ प्लस 3x + 4 और ये √x dx। इसमें भी उसी तरह से करना है।
यहाँ देखो x के पावर 3 है और इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। 3 में से 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5/2। तो बच्चों यहाँ बन जाएगा x के पावर 5/2 प्लस यहाँ इसका पावर 1 है, 1 में से इतना माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 और x के पावर इसको ऊपर करेंगे -1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो तो x के पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x के पावर -1/2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 7/2 और यहाँ भी 7/2, तो 2 ऊपर लिख देंगे तो हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और एक 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/2 और 2 ऊपर जाएगा, बटा में 3 आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 8x के पावर 1/2 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटा में दिया हुआ है एक्स माइनस 1 dx। जो इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो एक तरीका ये है कि x माइनस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं और दूसरा इसको फैक्टराइज करना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 को अगर लिखेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 1 सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स माइनस 1 और ये बटा में हो जाएगा एक्स माइनस 1 dx। इसका हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा एक्स माइनस 1 dx। अब ये तो कैंसिल हो गया तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14,
यहाँ 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका 1/2, तो एक्स के पावर हो जाएगा 3/2 dx। बच्चों ये हो गया एक्स के पावर 1/2 और माइनस एक्स के पावर 3/2 dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c। x के पावर n का फॉर्मूला लगा दिए तो n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, यहाँ सॉल्व करो तो आ जाएगा x के पावर 3/2 और यहाँ 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 माइनस यहाँ हो जाएगा 2/5 और x के पावर 5/2 प्लस c। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, इसमें बच्चों इस तरह से करना है आपको, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में फिर उसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आपसे हो जाएगा। इसको आप कर लेना आसानी से, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स, तो फिर उसको आप जो क्या करना इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये 2x माइनस 3 cos x प्लस ex dx, ये भी आसान है, 2 कॉमन ले लेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करो तो x के पावर 2/2 हो जाएगा, माइनस 3 cos का हो जाएगा sin x और ex का हो जाएगा ex। सवाल खत्म हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx, ये भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को कर देंगे x के पावर 3/3 हो जाएगा, sin x का माइनस कॉस x हो जाएगा और फिर रूट एक्स का इसको 1/2 करके फिर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग x के पावर 1/2 करेंगे और फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे इतना 1/2 प्लस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2, 3/2, 2 फिर ऊपर चला जाएगा तो 5 दूनी 10 और x के पावर 3/2 हो जाएगा, साइन एक्स का तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x के पावर 3/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ आपको दिया हुआ है sec x प्लस tan x dx। बच्चे इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x dx, ये तो साफ फॉर्मूला में है, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो यहाँ आपका हो गया tan x और sec x इंटू tan x का होता है sec x, तो हो गया sec x प्लस c हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19, यहां दिया हुआ सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। बच्चे इसको जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसको चेंज करना है, ठीक है। ये सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये बन जाएगा आपको tan स्क्वायर एक्स dx कि साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan। अब tan स्क्वायर का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है tan x और फिर यहाँ पे dx आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस सी, तो tan x माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20, समझिए 2 माइनस 3 साइन एक्स बट्टा में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सोचो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हमको फॉर्मूला में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 2 बटा कॉस स्क्वायर, 2 बटा कॉस स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, यहाँ पे देखो साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बटा कॉस का हो जाएगा tan x और फिर एक कॉस नीचे बच जाएगा तो 1 बटा कॉस को कर देंगे सेक एक्स, ठीक है। इसको अगर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू 1 बट्टा कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन बटा कॉस का tan हो गया और 1 बटा कॉस का सेक हो गया। बच्चों हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर का, तो हम लोग जानते हैं कि उसका होता है tan x और माइनस 3 और सेक एक्स इंटू tan x को हम लोग जानते हैं ये होता है सेक एक्स, तो प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब बच्चों कह रहा क्वेश्चन नंबर 21, इसका कह रहा है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ये एमसीक्यू है, तो इसको तो आप लोग कर लोगे। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स के पावर 1/2 प्लस यहाँ 1/2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 1/2 dx। फिर इसको फॉर्मूला में लगा दो, फिर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है इफ d dx fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4 सच डेट f2 बराबर 0, देन fx बराबर करा, fx क्या होगा, ये क्या होगा। अब बताओ क्या करेंगे इसमें, डी बाई डी एक्स, ये एफ एक्स का डी बाई डी एक्स आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ
कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको fx मिलेगा। किसी भी फंक्शन जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको डेरिवेटिव मिलता है, यानी वो उल्टा होता है। जैसे cos x है, cos x dx है, तो ये क्या होता है, sin x। ठीक है, फिर sin x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको cos x मिलेगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे d बट्टा डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे cos x मिला, तो cos x को इंटीग्रेट करने पे sin x मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर लिखा हुआ है कि जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जो है fx का हो जाएगा 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 dx। ये दिया हुआ सवाल आपको, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 4x के पावर 4 बटा 4 माइनस 3 इंटू ये पावर ऊपर जाएगा तो x के पावर -4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। तो बच्चों ये हो गया 4 कैंसिल, x के पावर 4 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस, और फिर बटा में हो जाएगा x के पावर 3 प्लस c। अब यहाँ पे दिया हुआ आपको कि ये 2 का वैल्यू कितना है 0, तो इसमें वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस c, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ 0 बराबर 8 दूनी 16 17 बटा 8 प्लस c का वैल्यू हो गया -17 बटा 8, -17 बटा 4x³ 4x³ माइनस 3 बटा x के पावर 4 dx है, f2 का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 4x के पावर 4 बटा 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3x के पावर -3 x के पावर -3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा x की पावर 3 हो गया प्लस c हो गया, x2 का वैल्यू 0 दिया हुआ, ओह सॉरी यहाँ पे वैल्यू निकालने में मिस्टेक हो गया, ये वैल्यू रखेंगे f2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 प्लस c, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ 0, तो 16 8 8 छक 48 8 छक 48 का 8 हाथ में 4 8 4 12 128 129 बटा 8 प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू मिल गया -129 बटा 8। अब बच्चों ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आपको fx मिल जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 3 माइनस 129 बटा 8। ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 4 माइनस ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल था एक्सरसाइज 7.1, उसके सारे सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहाँ भी आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। उसके बाद एरिया ऑफ कर्व्स, वहाँ भी आपको जो है
इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी। तो ये 2-3 चैप्टर जो है बिना इंटीग्रेशन का नहीं सॉल्व होगा। वहाँ पे आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपका सही होगा तो अगला 2-3 चैप्टर भी आपको बनाने में काफ़ी सुविधा होगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चैप्टर में काफ़ी प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेटर होगा।